पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के भोगल में चोरी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी किए गए जेवर जो है वो मिले हैं। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो बिलासपुर पहुंची है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दिल्ली पुलिस पहुंची है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली में जो जेवर चोरी हुए थे वो मिले हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जो चुराए गए जेवर थे वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच चुके हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो बिलासपुर पहुंची है मामले की जांच करते हुए। फिलहाल जो खुलासा हुआ है कि दिल्ली के भोगल में ये गहने चोरी हुए थे और अब ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिले हैं। समरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समरेंद्र, जानकारी चाहेंगे, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? ये जेवर बिलासपुर से कैसे बरामद हुए? जी देखिए, ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है बिलासपुर पुलिस ने किया था। बिलासपुर में 7 अलग अलग चोरियों की शिकायत के बाद जब बिलासपुर पुलिस की स्पेशल टीम जब जांच कर रही थी तो दुर्ग में ये जो है एक आरोपी है वो यहाँ पर पकड़ाया, जिसके पास से करीब 12 लाख रुपए कैश और 18 किलो सोने चांदी हीरे के जेवरात जो हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो उसके पास से बरामद हुआ है। और ये बिलासपुर की 7 अलग अलग चोरियों के जांच के सिलसिले में बिलासपुर पुलिस की टीम ने रेड की थी। इसके बाद उससे पूछताछ में एक और आरोपी को पकड़ा गया है जिसको कवर्धा से अरेस्ट किया गया है। कवर्धा में उसके पास भी करीब 23 लाख रुपए के कैश और सोने के जेवर जो है वो बरामद हुए हैं। अभी उसको ये इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जा रहा है और इसी बीच में उससे पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो चोरी हुई थी वहां का भी ये जो चोरी के जो सोने चांदी के जेवर थे वो उसके पास बरामद हुआ है। तो दिल्ली पुलिस को भी जो सूचना मिली तो कल देर रात जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंच गई है और वो भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करके अलग अलग जो मामले दिल्ली में जो चोरी हुए थे उसकी पड़ताल में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता है। जो चोरी लगातार बिलासपुर और दिल्ली में जो गैंग यहाँ पर सक्रिय था और यहाँ पर वो लगातार घूम रहे थे, एक आरोपी को कवर्धा से और एक को दुर्ग से पकड़ा गया, जिनके पास से जैसा कि मैंने बताया बड़ी मात्रा में कैश और ये जेवरात जो है बरामद हुए। बहुत बहुत शुक्रिया समरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुज, और दिल्ली पुलिस को क्या इनपुट मिले हैं? क्योंकि खुद जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी उसने ये बात कबूली है, और इनपुट्स क्या मिले हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि जो चोरी भोगल में हुई थी, क्या वो तमाम जेवरात वहां पहुंचे हैं या फिर उसका कुछ अंश जो है वो वहां पहुंचा है? जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की ये सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था और फिल्मी अंदाज में इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की टीम, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है ये पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। लगातार इंटेल जो है वो इकट्ठा किए जा रहे थे। इस बीच पुलिस को ये पता चलता है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो चोर हैं वो फरार हुए हैं यहाँ से चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद, जिसके बाद लोकल पुलिस से वहां पे कांटेक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि शिवा, चूंकि 2 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से लोकेश श्रीवास और शिवा दूसरा है। शिवा ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की लोकल टीम है वो वहां पहुंच रही है, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर जाएगी और इनसे पूछताछ करने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था उससे एक बात साफ तौर पर जाहिर थी कि कहीं न कहीं इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ हो सकता है, क्योंकि छत से ये चोर जो हैं अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद स्ट्रांग रूम में बाकायदा ये होल करते हैं और वहां से ज्वेलरी लेकर फरार होते हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे ये अभी तफ्तीश का विषय है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था उसमें कहीं न कहीं ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो आरोपी है शिवा, उसे गिरफ्तार किया गया है और ये जांच के दौरान ये भी पता चला है कि उसके पास से काफी मात्रा में, काफी बड़ी तादाद में जो है वो जेवरात जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे उसका पता किया जाएगा। जी अनुज, टीम कब तक बिलासपुर पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है?
जी देखिए, ये बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस की टीम जो है वो वहाँ पे मौजूद है, बाकी कुछ टीमें जो हैं वो भी यहाँ से अभी रवाना हुई हैं, वो भी जल्द वहाँ पे पहुँच जाएंगी और उसके बाद इन जो दोनों आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जो सबसे बड़ी चोरी थी इसको इस तरीके से फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। बाकायदा चोर जो थे ये इससे वाकिफ थे कि कब शॉप जो है वो बंद होती है, किस समय उन्हें दाखिल होना है और कहां से उन्हें दाखिल होना, और जो पूरा ज्वेलरी है वो कहां पे रखा गया है। तो निश्चित तौर पर इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ हो सकता है, ऐसी आशंका पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में जता रही थी। इनसे पूछताछ के बाद सही मायने में तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इनके बारे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये कोई पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले भी न सिर्फ दिल्ली की बात किया जाए या छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, बल्कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी ये इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा गैंग है जिसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि पर्दाफाश हुआ है। अभी इससे पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि कहां-कहां इन लोगों ने किस तरीके से इन वारदातों को अंजाम दिया है। जब चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था तब सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्हें ये भी पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं, अलार्म कहाँ से खराब करना है। इन तमाम चीजों को इन्होंने सबसे पहले खराब किया और उसके बाद इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये काफी बेहद शातिर चोर हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई और राज्यों में वो इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल अब इनकी क्राइम कुंडली तलाशने की कवायद की जाएगी, इनसे पूछताछ किया जाएगा। जी अनुज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये गैंग जो है और शिवा जो है उसके कनेक्शंस और जगह पे रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है, तो संभव है कि दिल्ली में भी कनेक्शन हो। और ये भी बात सही है कि जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया है अंदर का कोई शामिल हो सकता है। तो क्या पूछताछ में किसी पर शक पुलिस को? जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए कि जैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस तरीके से शोरूम के बारे में पूरी जानकारी कहां से एंट्री करना है, कहां पे सोना जो है वो रखा हुआ है, ये तमाम जानकारी इनको पता थी। इतना ही नहीं, दाखिल होने से पहले अलार्म को स्विच ऑफ करना, उसे खराब करना, सीसीटीवी कैमरों का खराब करना ताकि ये पकड़े न जा सके। ऐसे में अंदेशा यही था कि इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, ये पूरी तरीके से वाकिफ थे कि किस समय से किस समय तक ये इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और बाकायदा हमने देखा था कि कैसे स्ट्रांग रूम के जो कंक्रीट की दीवार थी उसमें बड़ा होल किया गया था, ताकि कह सकते हैं अनुज, जब इनसे पूछताछ होगी तब और सामने आएंगे और किन किन राज्यों में ये गैंग सक्रिय है ये भी पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए।